अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम जनरल साइंस CSE 101 का पोर्शन जो है फिजिक्स का, उसके लास्ट 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेक्चर 13 एंड 14 जो कि लाइट पे हैं। लाइट का फर्स्ट वेरिएंट जो था, मतलब इन्होंने 3 पार्ट्स में लाइट को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका पहले से ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आप जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगले दोनों पार्ट्स हैं, लाइट 2 एंड लाइट 3, आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं लाइट नंबर 2, फिजिक्स लेक्चर 13 लाइट 2, रिफ्रैक्शन। तो हम अब पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी ये देख लें, जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है। अब इसकी डायरेक्शन अगर वैसे हम मीडियम चेंज ना होता तो ये डायरेक्शन को ही परस्यू करती, ये इसी डायरेक्शन में आगे यहाँ 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 से इस तरह से आनी थी। जबकि ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, इस तरफ को हट गई है, तो इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। जो ये डायरेक्शन चेंज हुई है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फॉर रिफ्लेक्शन टू मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। रिफ्रैक्शन हमेशा दो डिफरेंट मीडियम्स में होती है, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर। डेंसर रेयर मीडियम में फॉर एग्जांपल एयर है, और डेंसर में फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास है। द इंसिडेंट रे जो लाइट आ रही है, इज इन द एयर एंड मूविंग टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी ये नॉर्मल ड्रा किया यहाँ से सरफेस तक, और ये यहाँ से सरफेस तक, इस तरह से एंगल मेजर किए जाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। द इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जब भी दो डिफरेंट मीडियम्स की बात हो और इस तरह रिफ्रैक्शन वगैरह हो रहा हो, तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। The extent of refraction of a ray of light is given by refractive index. It qualifies how much the ray of light bends due to the change in velocity of light when it enters from one medium to another. ये भी एक बात है कि जब भी ये रिफ्रैक्शन होते हैं, मीडियम चेंज होता है, तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है। अब ये कितना बेंड हो सकता है किसी मीडियम के चेंज होने से, वो उस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और ये डिफरेंट मटेरियल्स की स्पीड ऑफ में स्पीड ऑफ लाइट कह लें क्या है, और सॉरी स्पीड क्या, हाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ। आगे आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। यानी एक ही 2 डायमेंशनल प्लेन है, उसके अंदर ये लाई करती हैं। दूसरा क्या है, रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। Eta is equal to velocity in air over velocity in vacuum is equal to c over v is equal to sine of phi over sine of r. डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पिछले जो लाइट 1 वाला चैप्टर था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, इसमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी है। रिफ्लेक्शन और इसमें क्या फर्क है, द मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रेवल डज नॉट चेंज। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, जबकि रिफ्रैक्शन में दो मीडियम चाहिए होते हैं, मीडियम चेंज होता है। द मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स चेंज। और रिफ्लेक्शन का लास्ट में हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता। इसमें क्या था रिफ्लेक्शन में कि स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, जबकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तभी तो यहाँ डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। आगे एक एग्जांपल दी हुई है, प्रॉब्लम 1। द पाथ ऑफ रे इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल। हमें पता है कि ये तो उन्होंने पिक्चर में ही एंगल दे दिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है,
इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है इन द मटेरियल, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये है। तो एन इज इक्वल टू सी वी होता है वो, ईटा इज इक्वल टू सी वी या एन इज इक्वल टू सी वी, और ईटा इज इक्वल साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर। यहाँ से हमने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हुए सी की वैल्यू फाइंड की। The path of problem 2 है, the path of ray is shown in the figure. Calculate the value of theta. Calculate the velocity of light in plastic with the refractive index of which is 1.6। पहली डायग्राम में क्या हुआ था, दोनों एंगल दिए हुए थे। इसमें क्या है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एक एंगल दिया है। फार्मूला वही यूज होगा, ये साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ईटा वाला। बस इसमें क्या है, हमें ये थीटा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये बाकी चीजों की इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके, और इसका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ आंसर निकालने से हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा। और यही वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला ये वाला यूटिलाइज करते हुए हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिटिकल एंगल। Angle of incidence in the denser for which the corresponding angular refraction in the rarer medium is 90 degree is called the critical angle. The refractive index depends on the critical angle। यानी अगर ये जो है रिफ्रैक्टिव रे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमने क्या कहा है कि ये जो है, यानी ये इंसिडेंट लाइट आ रही है और ये मुड़ रही है, और ये इसके साथ क्या है, ये वाला जो एंगल है वो 90 के इक्वल है। या इसके ऑपोजिट है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 का है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर फॉर विच द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कोई भी हमने एंगल लिया है, हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 है अगर, तो हम उसको कहेंगे वो क्रिटिकल एंगल। तो ये उसका फॉर्मूला। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, स्पायर हैज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 34.4 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें पता है एक एंगल तो 90 है, क्रिटिकल एंगल दे दिया है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। उसमें वैल्यूज पुट की आ जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इस तरह से लाइट एंटर मतलब आ रही है कि उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो रही है, दूसरा मीडियम में नहीं जा रही, तो बार बार मुड़ मुड़ के उसमें आ रही है, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इन सच अ वे दैट the angle of incidence is greater than critical angle, a ray of light cannot enter another medium and is reflected back in the same medium। This phenomenon is called total internal reflection। ये देखें इसमें ही वापस बाउंस बैक हो रही है। No light ray with m greater than c is refracted as the reflection takes place inside the medium. It is called total internal reflection। As total internal reflection is a type of reflection, therefore the laws of reflection are applied। अब कंडीशंस क्या क्या हैं इसकी, कि अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी, द रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। फिर क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम, तभी वो बाउंस बैक होगी ना। अगर क्रिटिकल एंगल पे आए तो क्या होता है, वो 90 का एंगल बना रही होती है रिफ्लेक्टिव रे। When angle of incidence is equal to the critical angle, the ray emerges at an angle I is equal to 90। The ray of light travels along the boundary of the medium। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि वो बाउंड्री के ऊपर ऊपर रहती है। When angle of incidence is further increased, no refraction takes place and ray of light is reflected back
in such a way that angle of incidence is equal to angle of reflection. Total internal reflection has occurred at this point. आगे नेक्स्ट है मल्टीपल इमेजेस इन बैक कोटेड मिरर। बैक कोटेड मिरर यानी मिरर के ऊपर पीछे कोई ना किसी चीज की कोटिंग की हुई है। जैसे हम घर में जो शीशे लगाए होते हैं जिससे हमें अपनी शक्ल नजर आती है उसके पीछे कोटिंग हुई होती है, वरना जो ये ग्लास होता है ना, ये उसका मटेरियल इस किस्म का होता है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। इस तरह से हम उसको क्या बना देते हैं कि उसकी कोटिंग करने की वजह से रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाती है। Mirror are glass material which might have certain thickness. Due to thickness, there are two ways of making a mirror. Coating the backside of the mirror, then light has to travel through the mirror to the reflecting surface and bounce back. If the front side of the mirror is coated, the light just strikes the top surface and bounces back. In this case, we have a perfect reflection. यानी perfect reflection जैसे हम अपनी image देते हैं। Front coated mirrors are used where high precision work is to be done. Normally, we use mirror every day that are back coated mirror. In back-coated mirrors, the light enters the material. Some light is reflected from the top surface and some light is reflected from the reflecting surface. In this case, some ghost images might be produced. Ghost images depend on the type of material coated, used, and reduce the cost of mirror. Now, next, finding the critical angle using total internal reflection. यानी हमें क्रिटिकल एंगल नहीं पता किसी डिप का और हमने यूज निकालना है। ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लास में मैट्रिक में किया भी होगा कि ये प्रिज्म लेके हमने उसका क्रिटिकल एंगल फाइंड किया होगा। आप लोगों ने किया होगा कि उसको थिंग्स लगा के शीट के ऊपर उस पे प्रिज्म रख के और एक स्पेसिफिक साइड से आपने देखा होगा कि कहाँ से उसका इमेज बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो और फिर उस पे लाइंस बना के जब आप ऐसे ही कहते हैं ना कि दूसरी साइड पे, जहां एक साइड पे हमने पिन लगाई दूसरी साइड पे हमने देखा कि पिन का वो रिफ्लेक्शन की तरह आ रहा था, उधर पिन लगा देते हैं और फिर बाद में उसको मिला देते हैं, यू रे ऑफ लाइट बन जाती है। तो वही हम इधर इस पढ़ेंगे क्या लिखा है। इन अ लेबोरेटरी राइट एंगल प्रिज्म इज यूज्ड टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। Place a pin on a sheet of paper and then the isosceles side of prism next to that. There are multiple rays coming out from the source. As the angle at which the ray strikes the top surface of the prism varies, the light can be refracted in different angles. The last ray is refracted just along the surface. If we increase the angle, we can find the rays totally internally reflected, and this is going bounce back and can be viewed from the other side. अब अगली side पे आके क्या करना है? On the side of prism acting as the reflected place, and I move it to forward backward to see the image just disappear. जहाँ पे डिसअपियर नहीं हो रही, जहाँ पे हमें सही से नजर आ रही है, तो वहां हम पिन लगा देते हैं। The moment when images are disappearing moves the eye back to the position where the image is most bright, next to the dimmest position, and that is the fact that proper critical angle। इस तरह हम पिन लगा देते हैं और फिर यहाँ से हम ये क्रिटिकल एंगल को फाइंड कर लेते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा मैट्रिक और इंटर में। ऑप्टिकल फाइबर्स बनती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए, और ये मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। इंटरनेट भी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हुए आगे फैलाया जाता है। उसके हमें बड़े फायदे होते हैं उसमें। ऑप्टिकल फाइबर में किसी भी चीज के लॉस के चांसेस जो है ना वो मिनिमम होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ fine stand fine strands of glass coated with another type of glass whose refractive index is less than the inner glass, so that the condition of total internal reflection is satisfied. It is also provided with a protective coating to avoid damage. Different types of optical fiber are single mode step index fiber, multi-mode step index fiber, multi-mode graded index fiber। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? लाइटिंग वेट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, चीपर देन कॉपर केबल्स, और इनकी हीटिंग इफेक्ट भी कम से कम होती है, वही जो एनर्जी कम यूज होती है इसमें। और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने के लिए यूज होती है। कैन कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स कैपेसिटी इज थाउजेंड ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रेडियो वेव्स।
कैन कैरी टेलीफोन सिग्नल, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस। अब यूजेस क्या है? यूजेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटर डाटा, टेलीफोनिक सिग्नल एंड टीवी प्रोग्राम, वाइडली यूज इन मेडिकल। पहले क्या कंप्यूटर में यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको इंटरनेट का टीवी प्रोग्राम्स के लिए। अब इसकी बहुत क्या है फायदेमंद बात यह है कि मेडिकल फील्ड में भी इसके बड़े यूजेस हैं। कैसे एंडोस्कोपी करनी हो, यानी उस बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को व्यू करना, कैन व्यू एंड फोटोग्राफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। ब्रोंकोस्कोप होता है, गले को मसला है उसको देखना है, यूज टू व्यू द थ्रोट। सिस्टोस्कोप ब्लेडर को चेक करना, यूज टू एग्जामिन द ब्लेडर। गैस्ट्रोस्कोप वो स्टमक में मसला है उसको एग्जामिन करने के लिए ये पाइप्स होते हैं डाले जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के पाइप्स डाले जाते हैं और उसमें पिक्चर आ जाती है। वाई मिनिमम और नो पावर इज लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो एज के पूछे भी जा सकते हैं पेपर में। वेरी लिटिल एनर्जी इज absorbed when the light moves in a transparent medium, so minimum power is lost in optical fiber. Can total internal reflection take place when light enters from air into water? अब एयर से वाटर में जा रही है तो क्या ये हो सकता है? नो। For total internal reflection, light has to come out for denser medium. Water is denser than air, so total internal reflection is not possible as light enters water. Can we take a photograph of image obtained using optical fiber? Yes. Optical fibers create real images, therefore they can be photographed. Next, lenses. Lenses are transparent objects used to converge or diverge rays of light. There is a type of lenses, different type of lenses. Two of them are convex and concave. ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। Convex lens, which is thinner at the edges. Yeah, ये देखिए ये कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, एंड थिकर एट द मिडल इज कन्वेक्स, यानी इधर से बारीक होता है और इधर से मोटा होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ट्स आर रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे उसको फोकस करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और ये क्या होता है कि थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर एंड डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये इसकी दिखाई हुई है ये कन्वेक्स की, कि कैसे फोकस पे कन्वर्ज कर रहा होता है, और ये देखें ये डाइवर्ज कर रहा होता है, एक पॉइंट से फैला रहा है लाइट को, यानी यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है ये फैल रही है। यूजिंग रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, ये रे डायग्राम बनी हुई है, ये लाइट आ रही है दो तरह से, एक ये लाइट की रे और एक ये लाइट की रे, और ये इमेज बन रही है। जो ये देख लें ये प्रिंसिपल फोकस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। और प्रिंसिपल फोकस पॉइंट where rays of light converge or appear to converge, principal axis line joining the center of curvature and optical fiber. Optical center of a lens, a ray passing through this point is not refracted. सेंटर ऑफ, ये डिफरेंट डेफिनेशन है छोटी छोटी ये पूछी जा सकती हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज मेड, फोकल लेंथ क्या, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, इमेज डिस्टेंस, distance of image from the lens. Reflection of convex lens. If the rays of light parallel to principal axis are reflected in such a way that the rays light appear to come from a principal focus, its image can be obtained on a screen. The image is formed is real. जब image रियल है तो फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव भी होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जबकि इमेज डिस्टेंस कंसिडर टू बी नेगेटिव। रिफ्रैक्शन फ्रॉम convex lens. If rays of light parallel to principal axis are refracted, the rays light of light appears to converge at principal focus. Its image can be obtained on a screen. The image is formed is real, inverted, and depending upon its position may be diminished or magnified.
Its focal length is considered positive, image distance is considered negative, object distance is considered positive. The lens equation, लेंस और मिरर की इक्वेशन सेम ही होती है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और ये सारा जो है मैं प्रीवियस जो आपका था लाइट नंबर 1 उसके अंदर भी समझा चुकी हूँ कि इसको कैसे इस तरह से दो ट्राइंगल्स ली हमने और ये कैसे इसको सॉल्व किया। और ये देख लें f/q माइनस f p/q, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ये सब में किसी में क्यू एफ है, किसी में पी एफ है, किसी में पी क्यू है, तो पी क्यू एफ से डिवाइड किया तो हमारे पास 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/f, ये इक्वेशन आ गई। और यही बेसिक इक्वेशन है लेंसेज की और मिरर की, जिनको यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स एंड यहाँ इन्होंने गलती की है, कनकेव एंड कन्वेक्स आना था इसकी। ये कनकेव और कन्वेक्स, फिजिकल बल्जेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन द पैरेलल बीम फॉल्स, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारों के कंपैरिजन यहाँ लिखे हैं। अब डिफरेंसेस भी ये देख लें, डिफरेंस क्या क्या है, ये कन्वर्ट करता है, डाइवर्ट करता है, ये सारा भी पीछे ये जो छोटे छोटे हमने चीजें पढ़ी है ना ये अलग अलग से, तो इसमें क्या किया है, इसमें इकट्ठे करके लिख लिए हैं। यही यही इसमें इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। फिर उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप देख लें, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें। Both use principle of refraction. Both are transparent. Ray of light that passes through the optical center of both lenses suffers no refraction. तो ये सारा कुछ और इनकी लेंस इक्वेशन सेम होती है, ये सारा कुछ। अब ये यहाँ तक किया हो। अब आगे क्या है, यूजेस ऑफ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला को हम यूज करके क्या करते हैं, हमने फोकल लेंथ मेजर करनी है, हमने इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, हमने इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फिजिक्स लेक्चर 14, जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 14 है, लाइट नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये भी आपको पहले से ही पता होगा, आप लोगों ने हो सकता है माइक्रोस्कोप्स देखी भी हो। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम बहुत छोटी सी छोटी चीज को देख सकते हैं। उसकी एक स्लाइड सी होती है, उसके ऊपर हमने कुछ भी डालना है, ग्लास स्लाइड होती है, उसके ऊपर आपने कोई भी मटेरियल जिसको आपने देखना डालना होता है। उसके माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिकली क्या होता है, लेंसेज लगे होते हैं, उन लेंसेज की मदद से हम उसको देख सकते हैं। A simple microscope is a device to see very small objects. It usually consists of a few lenses. However, a simple microscope consists of only one lens. It is also commonly known as magnifying glass, यानी क्या करता है वो उसको बढ़ा देता है, क्लियर दिखाने के लिए। मैग्नीफाई करते हैं चीजों की लेंथ को इंक्रीज कर देना। अब जैसे बहुत चीज छोटी सी कोई चीज है, अब हम आंख से उसको नहीं देख सकते, तो क्या कर रहा है वो उसको मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, और हम उसको देख सकते हैं। Object is placed between the focal length and the principal axis of the lens. Light coming from the object O parallel to the principal axis passes through the focal point. The ray of light which passes through the optical center does not refract. When these two lines join, they meet at a point I, which tell us the location of the image. From the figure, you can see that this is vertical, magnified, and visual because it can only be seen through the lenses, otherwise it does not exist. ये देखो, ये इस तरह की विजुअल इमेज बनती है। Can we use lenses to increase the intensity of light? Yes. अब हम जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सारी की सारी बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। जब वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है।
कैन वी यूज lenses to increase the intensity of light? If so, यानी अगर इस तरह हो जाता है, what type of lens will be used for this purpose? तो जाहिर बात है convex lens, क्योंकि converging lens होता है तो converging lens ही यूज होगा. As lenses have the property to convert light rays, therefore they can be used to increase the intensity of light at a point. A converging or convex lens has to be used. You are unable to visually see the corner of a lens if they are thick or thin. How can you find it what type of lens it? यानी अगर हमें नहीं नजर आ रहा कि थिक है या थिन है, तो पर थिन से ही हमने डिस्टिंग्विश किया था पिछले क्वेश्चन में इनके लेंसेज को. तो अब हम बताएं कि कैसे ही पता चलेगा कि ये कौन सा लेंस है. Even which we cannot really see the edges or its thin lens, and we cannot sure if it convex or convex. We can always determine, क्या करेंगे हम डिटरमिन कि ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है. हमें पता है कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है. अगर हमें कोई किसी ने लेंस दे दिया है और हमने उसको देख लिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, तो हम कह देंगे कि ये कन्वेक्स है, और अगर वो डाइवर्ज कर रहा हो तो हम क्या कह देंगे कि ये कनकेव लेंस है. आगे इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 1 दिया हुआ है. एन ऑब्जेक्ट 3 cm हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज. तो हमारे पास एक ही बेसिक फॉर्मूला है, 1/f = 1/p + 1/q. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज क्यू आ जाएगी. फिर साइज ऑफ इमेज जो है वो हम जिससे मेजर करेंगे, इमेज साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करके, वो हमारे पास आएगी 6 cm. ये हमें पता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके ये चीज निकलती है जो उसकी मैग्निफिकेशन है. तो वो हमारे पास 6 cm रखी. तो दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. इसी तरह अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है. एन ऑब्जेक्ट 3 cm high is placed at a distance of 5 cm from convex lens of focal length 10 cm. Find the position of image, nature of image, and size of the image. तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की, इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास क्यू ये आ गया. हमने इसमें पी क्यू और पी में अ, ये वैल्यू पुट की. हमारे पास एज पहले से साइज ऑफ इमेज आ गई हमारे पास. द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. वर्चुअल इसलिए कि माइनस है. इरेक्ट कैसे पता चला कि वो सीधी है, बड़ी है उससे, इसलिए. अब आ जाते हैं ह्यूमन आई. हम आंखें अपनी यूज करते हैं देखने के लिए. तो हम कैसे देखते हैं? बेसिकली हमारी आंख में भी लेंस लगा होता है, लेकिन हमारी आंख का लेंस जो होता है वो आम लेंसेज से ज्यादा बेहतर इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी आंख को ऐसे के बनाया है कि हम इसका मल्टीपल फोकस है. आंखें खोलने से, बंद करने से, छोटा बड़ा करने से आंखों की साइज को हम इसकी क्या करते हैं, फोकल लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं. मल्टीपल फोकल लेंथ ही है हमारी आंख. और इसकी किसी भी कैमरा से अच्छा हमारी आंख का रिजल्ट होता है कि हमारी आंख कितनी अच्छी क्लियर इमेज अपनी लेंस से बनाती है. जो पहला कैमरा बना था वो आई को ही स्टडी करते हुए बनाया गया था, पिन होल कैमरा जिसको कहते हैं. The eye behave just like a pinhole camera. The parts of the eye we are concerned with the eye lens, eyeball and the retina. Retina जिसके ऊपर इमेज बनती है. This is because we are only looking at the optical defects of the light and their resolution. यानी ऑप्टिकल डिफेक्ट्स क्या, आंख में कोई मसला आ गया है, हमें जैसे दूर की नजर खराब है, करीब की नजर खराब है, वो चीजें हमने पढ़नी है. इमेज इंफॉर्मेशन इन आई.
क्या होता है, रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द लेंस. For the rays of light parallel to principal axis, the image is formed on the focal length of the lens. Nature has designed the eyeball in such a way that the retina or the inner surface of eyeball is the principal focus of eye lens. यानी उसके ऊपर ही इमेज बनती है. The image is formed on retina. The nerve cells connected to the retina carry message to the brain. इन जो भी चीज हम देखते हैं वो रेटिना के जरिए हमारे ब्रेन को जाती है इतला कि हाँ हमने ये चीज देखी है, ये चीज ऐसे है. अब डिफेक्ट क्या है? जब हमारी आई साइट वीक होती है, चाहे करीब की या दूर की, तो हमारे लिए मसला ये होता है कि हमारी इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए थी वो उस पे प्रॉपरली नहीं बन रही. या क्या हो रही है, उसके आगे बन रही है, या क्या हो रही है, उसके पीछे बन रही है. चाहे वो आगे बने चाहे वो पीछे बने, दोनों सूरतों में हमें सही से नजर नहीं आता. If the image is formed on retina, the eye is working properly and the person can see the object clearly. Under certain circumstances, the image is not formed on the retina. Instead, it is formed either in front of retina or behind it. In both situations, the person is unable to see objects clearly and the eye is said to be defective. Defective क्या है, यानी इसमें कोई मसला आ गया. अब डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं. There are two main causes due to which the eye is unable to focus to the image properly. These optical defects can be either defects in eye lens. लेंस में मसला हो गया है हमारी, उसकी वजह से हो सकता है. द डिफेक्ट इन आई लेंस आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स. थिकनेस ऑफ लेंस इज इंक्रीज एंड इज मोर देन नॉर्मल, और चाहे लेंस की थिकनेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, नॉर्मल से दोनों ही मसले होते हैं. कैसे? यहाँ पिक्चर से बताया गया है. आगे हम पहले पिक्चर देख लेते हैं. थिकनेस ऑफ लेंस जो है इंक्रीज हो गई है. नॉर्मल क्या थी ये, अब इंक्रीज हो गई है. ये वाली जगह थी जहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी, अब क्या हो रही है, उसके बजाय इसके आगे यहाँ पे पहले ही बन गई है. ये मसला हुआ. अगर थिकनेस ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी, इसके बजाय इधर बन गई है. दोनों ही चीजें क्या है, सही नहीं, क्योंकि हमारी इमेज यहाँ पे ही बननी चाहिए थी. तो इसका जो इलाज भी होता है वो इसी तरह होता है कि हम वर्चुअली उसको रेटिना पे ही इमेज को बनाते हैं. अब हम वापस आते हैं. अब एक तो ये था कि थिकनेस में इशू आ रहा है. एक और वजह भी होती है डिफेक्ट्स इन आई बॉल. आई बॉल में क्या हो जाए, आई बॉल का डायामीटर इंक्रीज हो जाए या आई बॉल का डायामीटर डिक्रीज हो जाए, तो भी हमारे बीएन में मसला हो जाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती. जैसे कि ये देखें, ये आई बॉल का वो नॉर्मल है डायामीटर इस केस में, और यहाँ पे बढ़ गया है. तो इसमें भी क्या है, इस तरफ बन रही है. और अगर स्मॉल है हो गया तो भी इस तरह बननी, मतलब रेटिना पे फाल नहीं कर रहा. हमारी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी. एक केस में क्या होगा, फ्रंट पे आ गई इमेज, और एक केस में क्या होगी, बैक इधर आ गई, तो हमारे लिए दोनों ही चीजें क्या होगी, मसला करनी. तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या आते हैं, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया. मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं और हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस. बट एवर इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग एप्रोप्रिएट लेंसेज. जैसे कि हम आंखों में लेंस डालते हैं या हम ग्लासेस लगाते हैं. short sightedness, it is type of defect in which near objects can be seen clearly and distant object cannot be seen clearly. यानी दूर की नजर हमारी सही नहीं है. Reason, the main reason for this defect can be either increase in the thickness of lens. Thickness of lens increase होगी है, वो यहाँ आ रही. In such a situation, the focal length of lens decreases and the principal focus is in the front of retina instead of being on the retina.
केस में एक टाइम पे एक ही मसला होता है, साइज ऑफ आई बॉल यहाँ पे सेम है। अब क्या है, लेंस में मसला नहीं है, यही मसला दो तरह से हो सकता है। क्या, या तो हमारे लेंस की थिकनेस में मसला आ गया, या तो हमारी आई बॉल की थिकनेस में वो मसला आ गया, डायमीटर मसला है। आई अगर इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ लेंस हो जाए, या आई बॉल का डायामीटर इंक्रीज हो जाए, दोनों सिचुएशन में ये वाला मसला होता है कि हमें करीब की चीजें तो ठीक से नजर आ रही हैं, पर दूर की चीजें हमें सही से नहीं नजर आ रही। In such a situation, the size of the ball increases and retina moves backward. Again, again the focal length will be in the front of retina instead of being at the retina. In both cases, the image is formed in front of retina. Correction क्या की जाती है? If the spectacles with concave lens are used, this effect can be corrected. Concave क्या कहते हैं, उसको डाइवर्स कर देते हैं, एक पॉइंट पे डाइवर्स होती है और विजुअली में इमेज मिल जाती है। ऐसा lens of eye is thinner at the end, diverging lens diverges the rays of light, and the focal length of the combination is adjusted such that the image is formed on the retina and image can be seen. लॉन्ग साइटेडनेस, अब इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें तो सही से नजर आ रही हैं, करीब की चीजें जो हैं वो क्लियर नजर नहीं आ रही। अब इसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, थिकनेस इंक्रीज होगी लेंस की। अब इसमें क्या है कि थिकनेस क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब थिकनेस डिक्रीज होगी तो रेटिना के ऊपर बनने की बजाय उसके पीछे चला जाएगा। क्या करें कि आईबॉल का जो डायमीटर है वो अगर डिक्रीज हो जाए तब भी सेम इश्यू होता है कि ये फॉर्म बिहाइंड द रेटिना हो जाती है इमेज। अगर हम बिहाइंड द रेटिना इमेज हो तो उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। करेक्शन क्या की जाती है, यहाँ कन्वर्जिंग लेंस लगाया जाता है, उससे ये ठीक होती है। कन्वेक्स लेंस मूव द रेस ऑफ लाइट टुवर्ड द सेंटर ऑफ लेंस, डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज इज adjusted in such a way that the image is formed on the retina. अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस जो होती है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, 1/मीटर या पर मीटर। Significance of power of lens. The power of lens can be positive or negative and gives us information about the type of lens used. As the focal length of concave lens is negative, so the power of such lens will be negative. Since the power of lens is inversely related to its focal length, the smaller the focal length, the greater will be power of the lens. Thicker lenses have smaller focal length, hence have higher power. आगे, what happens to the ray of light traveling parallel to principal axis? The ray of light traveling parallel to principal axis and falls on the lens. If the lens is converging, then it meets on the focal point. If the lens diverges, then it diverges and rays of light will expand. The diverging beam appears as if it originates from the focal point. In both cases, the type of lenses are parallel ray of light either converges or diverges at the focal point. Next question क्या है? Why does the thickness of lens change with the passage of time? With aging, the ciliary muscles, which cannot control the thickness of lens, will become weaker and cannot exert the same amount of pressure. जब वो नहीं pressure same amount का लगाते तो हमारी लेंस में मसला आता है। Find the power of concave lens of the focal length 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की और ये आंसर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले पोर्शन में जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, इंशाल्लाह उसका लेक्चर बनेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।